looking at quality control and quality assurance, and then going through product quality and process quality. Now we end up at what is verification and what is validation. Looking at the definition of verification first. Verification is the process of assessing software product or system during a particular phase to determine if it meets requirements, conditions specified at the beginning of that phase. यहाँ पे जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज. हम एक फेज की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ दैट फेज जो रिक्वायरमेंट्स हमने पोज की थी, वी वांट टू सी, वी वांट to find out that a software product system during a particular phase to determine if it meets requirements specified at the beginning of that phase. Okay. It is static. यहाँ पे एक बहुत अहम वर्ड आ गया, static. Includes substantiation of necessary artifacts. What are artifacts? Artifact could be your SRS, artifact could be your design, artifact could be your code. I mean, not the dynamic side of the code, the static side of the code. Design, program, ये हमने पहले बात कर ली. Okay. This phase includes all the activities that ensure that the delivery of best quality products such as design, analysis, inspection and specification. हम ये करेंगे कि स्टैटिकली चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि एक आर्टिफैक्ट क्या ये एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर आर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं. आप इमेजिन करें, आपने एग्जांपल ले लें, एक आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाई. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको जाके पता लगा कि इसमें अगर ये आपकी जो हैं इश्यूज़ हैं इनको दूर कर लिया जाए, या कोई एक मेरे पास, मैं पिछले 15 साल से लेट से सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ, 15 साल में मैंने अगर 480 प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे अब SRS में एक ख़ास क्या कहना चाहिए चेकलिस्ट डेवलप कर सकता हूँ, या मैं कोई ऐसे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अगर ये होगा, अगर ये 4 चीज़ें इसमें होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक SRS लिखी, SRS में मेरे पास यूज़ केसेस थे. यूज़ केसेस से मैंने मेन और अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शंस डिफाइन किए. उनके बाद मैंने एक एंड में जाके एक छोटा सा वर्किंग प्रोटोटाइप भी डाल दिया. अब इस प्रोटोटाइप में एक अच्छे डेवलपर थे, उन्होंने क्या किया, ओके को हाईलाइट किया और इसको मैच किया, इसके ऊपर एक दे दिया, टैग दे दिया कि जनाब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के फ़लाँ रिक्वायरमेंट जो यूज़ केस डिस्क्रिप्शन है उसकी फ़लाँ इसको क्या कहना चाहिए पार्ट को, ये ओके जब आप प्रेस करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी इधर जाके एग्जीक्यूट होगी. अब ये एक अच्छा डिज़ाइन अब मुझे एक अच्छा RS डॉक्यूमेंट मिल गया. जो मेरा कस्टमर था उसको भी इसका यानी समझने में आसान हो गया. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू आई वांट? SRS डॉक्यूमेंट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना जिसको मैं कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है. आई वांट माई कस्टमर टू हैव ए लुक एंड अंडरस्टैंड कि क्या यही है वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम जो मैं बनवाना चाहता हूँ. और डेवलपर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट यूजर रिक्वायर्स, सो इट शुड बी एज एलेबरेट एज पॉसिबल. इफ आई कैन चेक फ्रॉम दैट स्टेज इफ देर इज एनी डेफिशिएंसी. देखिए, यही डेफिशिएंसी अगर अब नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? अब ये डिज़ाइन में जाएगी, मे बी उधर निकला है, चलें उधर भी निकली, अब ये इम्प्लीमेंटेशन में जाएगी. टेस्ट होने के बाद पता लगेगा कि अगर ये पहले ही देख लेते तो बड़ा फ़ायदा होता. सो we try to at each phase we can do verification steps. Some common methods of conducting verification are meetings, inspections, reviews. इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमने इसकी डिस्कशन करनी, लेकिन हमने एक थोड़ा सा प्रीकर्सर छोड़ दिया कि जी कोई मीटिंग्स, कोई इंस्पेक्शंस, कोई वॉक थ्रूज, और इसको हम लेकर आएंगे और जिससे हम इंश्योर करेंगे कि फेज़ में इनहेरेंट या कोई ऐसे हमने डिफेक्ट्स नहीं छोड़ दिए, जब ये आगे जाएगा तो ये हमें वापस नहीं आना पड़ेगा या चांसेस कम रह जाएंगे. वैलिडेशन ऑन द अदर हैंड is the process of testing software product after its development process gets completed, halfway or full way. लेकिन
हम वैलिडेशन में, वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप, ईच फेज। वैलिडेशन में क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग द प्रोडक्ट, द एंड आउटपुट। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर product meets specified requirements. It is dynamic. देखिए, स्टैटिक एंड डायनामिक हमारे बड़ी समझने की बात है। जहां मैं कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, एक डिफेक्ट फाइंडिंग के लिए या मैं अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, दिस मीन्स के आई एम doing a static process. This means I am within the phase, I am somewhere early in my software development. When I have my system, then I'll do a dynamic process. This means I'll execute the code. It's a dynamic process that evaluates a product on parameters that help assess whether it meets expectations. So verification kind of static हो गई और validation kind of dynamic हो गई. Some common methods of conducting validation are white box testing, black box testing, grey box testing, and इसके काफ़ी सारे और वेरिएंट्स हम इंशाअल्लाह जैसे जैसे कोर्स में आगे जाएंगे तो इसको देखें।